नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए एक खास शो जिसमें मिलेंगे आपके निवेश से जुड़े सवालों के जवाब। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आपका पसंदीदा शो फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है और आप हमें यहाँ पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे सवालों पर हमारे एक्सपर्ट शो में लाइव जवाब भी देंगे। तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं कि गुरुवार को मार्केट की चाल कैसी रही है। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार बढ़त पर बंद हुआ। 4 दिनों की गिरावट के बाद सेंसेक्स निफ्टी में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 159 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी ने 48 पॉइंट की छलांग लगाई। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई। मार्केट की पूरी जानकारी अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे आज कैसा रहा बाजार में कारोबार? तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन डेफिनेटली काफी लंबे ब्रेक के बाद बाजार ने आज इन ग्रीन जाके जो है वो क्लोजिंग दिखाई है। निफ्टी की बात करी जाए तो करीब 0.18% की यहाँ पे मजबूती देखने को मिली है। बैंकिंग में डेफिनेटली थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी के अगर 50 शेयर्स की बात करी जाए तो 35 ऐसे शेयर्स थे जहां पे आज हमें खरीदारी का मूड माहौल देखने को मिला है। बैंकिंग में 12 में से 7 ऐसे शेयर्स थे जहां पे थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन काफी लंबे ब्रेक के बाद एक इन ग्रीन क्लोजिंग बाजार को मिली है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करी जाए तो वहां पे डेफिनेटली एक जो प्रेशर है वो अभी भी लगातार देखने को मिला है, लेकिन आज के सत्र में रुपए के कमजोर होने के चलते आईटी पैक में एक अच्छी खासी तेजी का रुझान जो है वो देखा गया है। स्टॉक्स स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। निफ्टी के चार्ट्स लेके आते हैं पहले स्क्रीन पे। यहाँ पे टीसीएस में अच्छा खासा जोश था। एसबीआई लाइफ करीबन 1.5% की मजबूती। टेक महिंद्रा और अडानी एंटरप्राइजेस करीबन 1 से 1.5% की मजबूती के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की तरफ नजर डाली जाए तो देखिए इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पे जो फ्लाइट रद्द के चलते पूरा का पूरा क्योस मचा हुआ है स्टॉक मार्केट में, इसके पर्टिकुलर शेयर में भी, और इनफैक्ट एयरपोर्ट में भी एक क्योस जो है वो देखा गया है। हिंडाल्को, इटर्नल और मारुति सुजुकी आज हल्की फुल्की कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। ब्रॉडर मार्केट की बात करी जाए तो पेट्रोनेट एलएनजी खबरों के दम पे यहाँ पे एक तेजी जो है देखने को मिली है। भारत डायनामिक्स, कोफॉर्ज और एस्ट्रल करीबन 2.5% की मजबूती के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट में बायोकॉन खबरों के दम पे गिरावट देखी गई है। पतंजलि फूड, सुजलॉन एनर्जी और एमएनएम फाइनेंशियल में करीबन 2.5% का आज जो है मुनाफा वसूली का सत्र देखने को मिला है। लेकिन आफ्टर लॉन्ग ब्रेक बाजार में हमने देखा था कि लास्ट वीक एक हाई बनाया था, उसके बाद लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। प्रॉफिट बुकिंग तो आज भी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक ब्रेक जरूर लगा है। थैंक यू कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं बड़े निवेशकों के सौदों पर। एफआईज ने आज बिकवाली की, वहीं डीआईज की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। आंकड़े क्या कहते हैं ये भी आपको बता देते हैं। एफआईज ने कैश में 1944 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है, वहीं डीआईज ने कैश में 3661 करोड़ की खरीदारी की है। और अब इंट्रोड्यूस करा देते हैं हमारे साथ हमारे शो में जो गेस्ट शामिल हो रहे हैं, अरुण कुमार मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो अरुण जी, हमने जान लिया, दर्शकों को बताया कि किस तरह से आज मार्केट देखने को मिली है। अब तैयारी कर लेते हैं शुक्रवार की। तो शुक्रवार को क्या एक्सपेक्ट किया जाए मार्केट में, किस तरह की चाल देखने को मिल सकती है? देखिए दीपाली जी, मुझे लग रहा है मार्केट में एक रिबाउंड आ सकता है। जिस हिसाब से मोमेंटम नीचे की तरफ पॉजिटिव नजर आ रहा है और बाइंग नजर आ रही है। इतने एफआईएस के शॉर्ट पोजीशंस के बावजूद 25,900 26,000 का लेवल अभी भी मार्केट होल्ड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स का ही नजरिया रखना चाहिए। 25,900 एक मजबूत सपोर्ट है। जब तक वो होल्ड कर रहा है आपको बाय ऑन डिप्स का रुझान बना के चले। और कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, वो एक चीज जरूर ट्रिगर के बाद काम करेगी। पर 26,150 26,200 वहां तक मुझे लग रहा है मार्केट एक बार रिबाउंड कर सकता है। ऑलराइट सर, कोई स्पेसिफिक शेयर्स जिस पर नजर रखनी चाहिए? देखिए 2 स्टॉक चुने हैं, दोनों बाई साइड ही है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मोमेंटम स्टॉक्स में काफी अच्छा है। तो एसबीआई लाइफ में खरीदारी की सलाह रहेगी, 2000 के आसपास खरीदे। मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। 1978 का स्टॉप लॉस लगाए। 2045 2050 वहां तक के टारगेट्स एसबीआई लाइफ में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एसबीआई लाइफ पहला स्टॉक रहेगा। दूसरा स्टॉक टोरेंट फार्मा, ये एक अच्छा ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट है, इसको भी बाय करके चल सकते हैं। 3795 3800 के आसपास बाय करें। मुझे लग रहा है यहाँ से 3900 के ऊपर के टारगेट्स टोरेंट फार्मा भी दिखा सकता है। दोनों में मोमेंटम पॉजिटिव है, दोनों में बाय करने की सलाह है। और मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है।
ऑल राइट, तो कल यानी शुक्रवार को आपको ध्यान में रखना होगा एसबीआई लाइफ और इसके अलावा टोरेंट फार्मा पर भी आप नज़र रख सकते हैं। जिस तरह से बताया अरुण जी ने कि दोनों में ही मोमेंटम अच्छा दिखाई दे रहा है और 1 से 2 दिन में अच्छी मूवमेंट भी इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। चलिए बढ़ते आगे, और अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं, उनसे सीधा बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक इंदौर से। विवेक, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरे पास एसजेवीएन के 500 शेयर हैं, 125 रुपए की बाइंग है। ऑल राइट, मीडियम नजर बताएं 1 से 2 साल का क्या करना चाहिए। ऑल राइट, तो सर क्या एसजेवीएन की बात करें तो इनके पास 100 शेयर है और जो इनका नजरिया जो है वो मीडियम टर्म का है, किस तरह की चाल देखने को मिल सकती है? देखिए, जहाँ तक चार्ट्स की बात है, चार्ट वीक है और 81 के नीचे एक ब्रेकडाउन स्टॉक में देखने को मिला है। वैसे इसका मजबूत सपोर्ट 75 के आसपास ही है। स्टिल ये ऑलमोस्ट 50 रुपए डाउन है अपने बाइंग प्राइस से। मेरा रुझान यही रहेगा कि आप किसी भी उछाल पे एग्जिट करने की ही सोचे स्टॉक को। स्टॉप लॉस नीचे में 70 रुपए के आसपास लगाएं। वैसे 75 मजबूत सपोर्ट है, फिर भी चूंकि इनका व्यू थोड़ा बड़ा है, 70 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और किसी भी उछाल में स्टॉक से निकल जाने की कोशिश करें। ऑल राइट, तो 70 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत है और डिप में आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको देखना होगा किस तरह से इसकी चाल देखने को मिलती है। बढ़ते आगे अब एक एसएमएस ले लेते हैं। चंदर मोहन हमारे जो एसएमएस भेजा है नई दिल्ली से, ये अरुण जी क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 100 शेयर्स है, 1230 के आसपास का इनका दाम रहा है। अभी इनका चार्ट जो हम देख पा रहे हैं उसमें लॉस इनको दिखाई दे रहा है, तो क्या स्ट्रैटेजी लंबी अवधि के लिए? देखिए, क्लियर एग्जिट की ही सलाह है। कोई मोमेंटम स्टॉक में नहीं है। इनफैक्ट यहाँ से भी अगर ये स्टॉक 950 1000 भी मिलता है तो वापस सेलिंग आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो किसी भी उछाल पे एग्जिट कर दे, क्योंकि ये स्टॉक कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है और ऐसे मार्केट में जब ऑल टाइम हाई पे मार्केट है या अपने ऑल टाइम लो के आसपास है तो बेटर एग्जिट कर दे। अगर थोड़ा उछाल मिलता है 950 के आसपास भी तो एक बार का स्टॉक से निकल जाए। ऑल राइट, तो उछाल पर आपको यहाँ से स्टॉक से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। बढ़ते आगे, एक और हमारे पास एसएमएस आया है सूरत से सागर जी का, और ये एसबीआई पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनका जो नजरिया है वो मीडियम टर्म का है। एसबीआई की इनके पास 20 है और 805 इनका परचेजिंग प्राइस रहा है, तो मीडियम टर्म में किस तरह की मूवमेंट इस स्टॉक में? देखिए, काफी एक्सेलेंट चार्ट है स्टॉक का। नो डाउट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और आ सकती है क्योंकि ये स्टॉक कंटिन्यू 860 से 970 तक के लेवल्स दिखा चुका है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग 910 920 तक आ सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इनकी प्राइसिंग काफी नीचे की है, तो होल्ड करें। पहले टारगेट 980 के आसपास रहेंगे, सेकंड टारगेट 1020 तक के मीडियम टर्म में आ सकते हैं। अगर एवरेज करना चाहे 900 के आसपास मिलता है तो और ऐड करके भी चल सकते हैं। ऑल राइट, तो होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है और अगर 900 के पास आता है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं क्वांटिटी, और जो इन्होंने टारगेट बताया 980 और आगे मीडियम टर्म में जाकर 1020 तक भी ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। चलिए, अब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राजू राठौड़ कर्नाटक से। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे पास JSW सीमेंट के है 126 एवरेज से, उसको क्या करना चाहिए? ओके, 50 शेयर्स हैं आपके पास 126 के दाम पर। जी जी जी। ऑल राइट, तो सर JSW सीमेंट पर आपकी क्या राय रहेगी? 50 शेयर्स है, 126 के दाम पर इन्होंने खरीदा है, 4 रुपए के आसपास प्रति शेयर यहाँ पर नुकसान दिख रहा है चार्ट में, तो क्या आगे इनको करना चाहिए? देखिए, JSW सीमेंट रिसेंट लिस्टेड है, ज्यादा टेक्निकल डेटा तो स्टॉक में है नहीं, पर ये कंपनी अच्छी है। जितना हमने IPO नोटिस का निकाला था, कंपनी काफी अच्छी है, पर सेलिंग ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड है, तो वो एक दिक्कत जरूर स्टॉक में नजर आ रही है। वैसे कोई बड़े सपोर्ट जोन निकल के नहीं आएंगे क्योंकि ये 52 वीक लो पे है और ज्यादा टेक्निकल डेटा है नहीं, तो साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट निकलता है 100 101 के आसपास, यूजुअली स्टॉक वहां पे जाके ठहरता है, तो साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस 100 या 102 101 के आसपास जरूर लगा के रखे। बाकी मुझे लग रहा है एक बाउंस वापस आ सकता है 120 122 तक, अगर वहां पे मिलता है तो स्टॉक से एक बार का एग्जिट ले लें। ऑल राइट, चलिए बढ़ते आगे। अब अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भरूच से HK सिंह। सिंह साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली 3 ग्रेड पे गाइडेंस चाहिए था अगले 6 महीने में। DST इंडस्ट्रीज मैंने 1500 शेयर खरीदे हैं, 296 का एवरेज है।
और ग्रेड 280 के एवरेज में 1000। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है जो हम सुन पाए हैं। आपके पास वीएसटी इंडस्ट्रीज के 1500 शेयर्स हैं, 296 का आपका परचेजिंग प्राइस रहा है और 6 महीने के लिए आप नजरिया जानना चाह रहे हैं। तो अरुण जी क्या राय रहेगी आपकी? देखिए ओवरऑल स्टॉक डाउन ट्रेंड में है जहां तक शॉर्ट टर्म की बात है, पर एक मल्टीपल सपोर्ट जो है वो 242 के आसपास है। वैसे यूजुअली ट्रैकिंग में आता नहीं है, वॉल्यूम्स भी काफी कम है, पर 242 एक मंथली सपोर्ट है और लगभग काफी साल से वो सपोर्ट ये स्टॉक होल्ड कर रहा है, तो वो 242 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। बाइंग प्राइस से 30-35 रुपए दूर है अभी भी, तो अगर मार्केट रिबाउंड करता है, स्पेसिफिकली मिड कैप्स अगर रिबाउंड करते हैं तो हो सकता है इनके प्राइसेस आ जाए, पर स्टॉप लॉस 242 का मेंटेन करें और स्टॉक को फिलहाल होल्ड करके रखें। ऑल राइट, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह यहाँ पर है। 242 का स्टॉप लॉस आप जरूर लगा लें। बढ़ते आगे, अब मुंबई से हमारे साथ गोविंद जी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास आरबीएल बैंक के 157 की प्राइस है, 65 शेयर है, तो 6 मंथ पहले लिया है मैंने, तो अभी आगे क्या करना पड़ेगा? जब ऑल राइट, तो आरबीएल बैंक के इनके पास 65 शेयर है। 6 महीने पहले ही इन्होंने खरीदे हैं 157 के भाव पर और अभी 141 रुपए के आसपास प्रति शेयर इनको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो अगले 6 महीने कैसे रहेंगे स्टॉक के हिसाब से? देखिए स्टॉक तो अच्छा है पर मोमेंटम काफी आ चुका है, तो वो एक चीज का जरूर ध्यान रखें, और इनका इन्वेस्टमेंट भी डबल हो ही चुका है, तो प्रूडेंटली एक कॉल ये कर सकते हैं कि तो माइनर प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। एटलीस्ट 30-40% जो भी अपना ये इन्होंने कैपिटल लगाया वो निकाल लें, और बाकी जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 252 के आसपास लगा के रखें। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें इस लेवल के आसपास, क्योंकि स्टॉक चल चुका है और ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट डबल हो चुका है, तो अपना प्रॉफिट या एक बार 50% बुक करें, बाकी 252 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ऑलराइट, होल्ड करने की सलाह स्टॉक में भी 252 का स्टॉप लॉस आप लगा लें। अगले कॉलर हमारे साथ मुंबई से हितेश जुड़ रहे हैं। हितेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मैडम मैंने 1000 आईओसी है मेरे पास में, 103 से परचेज किया हुआ है और लगभग 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ अभी, और आगे और 2 से 3 साल होल्ड कर सकता हूँ मैं। ऑल राइट, तो आईओसी पर सर किस तरह की आप मूवमेंट देख रहे हैं? जिस तरह से इन्होंने बताया 103 के दाम पर इन्होंने खरीदा था और अभी जो रेट है 162 पर हम देख रहे हैं इसका ट्रेडिंग रेट जाता हुआ, तो अगले 2 से 3 साल तक ये होल्ड करके रख सकते हैं। क्या स्ट्रैटेजी इनको अपनानी चाहिए? देखिए डेफिनेटली होल्ड करना है, ये वन ऑफ माय फेवरेट शेयर्स को काफी नीचे से भी हम रिकमेंड कर रहे हैं, तो खासकर लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडिंग का हम इसमें वैसे भी सलाह नहीं देते हैं, काफी स्लो मूवर होता है, पर एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। टेक्निकल रुझान जहां तक बात है काफी अच्छा है, 150 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो फिलहाल होल्ड करने की ही सलाह है। इनका इन्वेस्टमेंट काफी नीचे का है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें क्योंकि प्रॉफिट लॉक करना जरूरी है, तो 148 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें, बाकी स्टॉक को होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑल राइट, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर 148 के आसपास लगाएं और आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब कुछ एसएमएस ले लेते हैं। हमारे पास विजय दत्ता जी ने नागपुर से एसएमएस के जरिए अपनी क्वेरी भेजी है, और अरुण जी ये रेलटेल पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 100 शेयर्स है, 330 इनका दाम रहा है परचेजिंग का, और क्या स्ट्रैटेजी अगले 1 साल तक? देखिए ओवरऑल स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है, तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल स्टॉक नहीं लेने की सलाह रहेगी क्योंकि अभी तक ट्रेंड इसका बदला नहीं है। चूंकि इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है, अगर मार्केट रिबाउंड करता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक ये कर सकते हैं, पर स्टॉप लॉस 321 का जरूर लगा के रखें। 321 के नीचे जाएगा तो मंथली ब्रेकडाउन है और उसके नीचे स्टॉक बड़ी गिरावट दिखा सकता है, तो फिलहाल होल्ड करें और 321 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह 321 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए बढ़ते आगे, अब हमारे साथ एसडी वर्मा हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, पूछिए अपना सवाल। कोई प्राइस इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं मेरे पास। हेलो, ओके जी सर। वो 380 लिया था मैं। ऑल राइट, तो पराज इंडस्ट्री पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं सर। 5000 शेयर्स है, 370 का इनका दाम रहा है, और अभी जिस तरह से इनके चार्ट में हमें नुकसान दिखाई दे रहा है, तो आगे कैसा इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है? देखिए ओवरऑल जहां तक शॉर्ट टर्म की बात है तो डेफिनेटली वीक है, कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में आ चुका है स्टॉक। एक चीज इनके लिए काफी अच्छी है कि सपोर्ट काफी नजदीक है, 302 के आसपास सपोर्ट है,
और लगभग जो चार्ट नजर आ रहा है मंथली और वीकली दोनों सपोर्ट 302 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 302 का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। फ्रेश खरीदारी ना करें क्योंकि ट्रेंड अभी भी नीचे का है। 302 ब्रेक होता है तो स्टॉक से निकल जाए। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस 302 के आसपास लगाते हैं। ऑल राइट, तो फ्रेश खरीदारी की सलाह यहाँ पर नहीं दी गई है। 302 को आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बढ़ते आगे, अब अगले कॉलर हमारे साथ जयपुर से अनुराग जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, पहली बार CNBC का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें टाइम टाइम पर बहुत अच्छी अपडेट्स मिलती रहती है CNBC के थ्रू। एंड मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास 1500 शेयर है टाटा स्टील के 177 की एवरेज प्राइस पे। उन्हें होल्ड करना चाहिए या उनको सेल कर देना चाहिए? सर नजरिया बताएंगे, अवधि बताएंगे, कितने समय के लिए? मैं 6 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ उनको। ऑल राइट, तो टाटा स्टील पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 1500 शेयर है, 177 के आसपास इनका जो खरीद का प्राइस रहा है। 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, तो अभी थोड़ा नुकसान, आगे जाकर क्या इसमें सुधार दिख सकता है? देखिए, दो तरीके के मूव्स स्टॉक में आ सकते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म मुझे लग रहा है करेक्शन आ सकता है क्योंकि कमोडिटीज काफी चली है ओवरऑल ग्लोबली। तो अगर ग्लोबली कमोडिटीज नीचे आएगी तो ये स्टॉक भी नीचे आएगा, जिसका सपोर्ट 155 के आसपास है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है करेक्शन जरूर आ सकता है स्टॉक में, तो उसके लिए इनको तैयार रहना है। पर अभी भी जो वीकली ट्रेंड है या बड़ा ट्रेंड है अभी भी पॉजिटिव है। वापस मुझे लग रहा है यहाँ से 190 200 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म, प्योर शॉर्ट टर्म की जहां तक बात है, करेक्शन ड्यू है, वो आता हुआ नजर आ रहा है। पर अगर प्योर लॉन्ग टर्म रखते हैं, 1 से 1.5 साल का भी नजरिया रखते हैं, तो मुझे लग रहा है 200 के ऊपर स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो होल्ड करें और 149 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऑल राइट, तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर 190 से 200 के बीच में जाता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब हमारे साथ गगन जुड़ रहे हैं मोगा पंजाब से। गगन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास ना SI के 2000 शेयर्स हैं 260 के भाव से, तो मैं 3 मंथ्स तक होल्ड कर सकता हूँ उनको, तो अभी आप बता दो। ऑल राइट, तो सर अगले 3 महीने किस तरह की देखने को मिल सकती है पूरी इसमें स्ट्रैटेजी, सर क्या कहेंगे आप? देखिए, स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। बाकी स्टॉक में कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। नीचे में 202 203 के आसपास सपोर्ट है। जरूर ये स्टॉक काफी बड़ी क्वांटिटी लेके बैठे हैं और मुझे लग रहा है मोमेंटम तभी आएगा या तो कोई बजट के आसपास या कोई ट्रिगर स्टॉक के लिए जरूरी है, क्योंकि SCI जैसा स्टॉक कोई न्यूज बेस्ड या कोई गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स पे ही इनमें मोमेंटम देखने को मिलता है। तो फिलहाल होल्ड करें, पर स्टॉप लॉस 202 के आसपास लगाए। अगर स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है पर मोमेंटम उसी हिसाब से स्टॉक में रहता है, तो जब तक 202 होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहे और अपने प्राइजेस के आसपास भी कभी भी आता है तो एक बार का स्टॉक से निकलने की सोचें। ऑल राइट, तो 202 का स्टॉप लॉस आप यहां पर लगाकर इसको होल्ड कर सकते हैं। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज। के बाद आपका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम में, जहां हम लगातार अपने व्यूवर्स की क्वेरीज को सॉल्व कर रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट अरुण कुमार मंत्री उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से निवेश के लिहाज से उन्हें स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। बढ़ते आगे, अब हमारे साथ जो SMS के जरिए दर्शकों ने सवाल पहुंचाए हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। हमारे कुछ जो पहला SMS है वो विमलेश कुमार जी का है। डाबर पर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 52 शेयर्स हैं और 517 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। तो अगले 6 महीने में किस तरह से देखते हैं स्टॉक को आप? देखिए, ट्रेंड तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। स्टॉप लॉस जरूर लगाए, ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, फिर भी 481 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मोमेंटम साइडवेज टू पॉजिटिव है। थोड़े आप कह सकते हैं वॉल्यूम्स ड्राइव हो चुके हैं पर मोमेंटम अभी भी बाई साइड ही नजर आ रहा है। तो होल्ड करें, पर 481 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऑल राइट, तो इसमें होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। बढ़ते आगे, और अगला SMS हमें भेजा है बेंगलोर से सना जी ने, और ये हनीवेल ऑटोमेशन पर आपकी राय जानना चाह रही हैं। इनके पास 5 शेयर्स हैं और 37,000 का इनका प्राइस रहा है खरीदारी का। अभी लॉस में है ये शेयर काफ़ी ज़्यादा, तो क्या रिकवरी इससे देखने को मिल सकती है अगले 3 महीने में? देखिए, ओवरऑल स्टॉक की जहां तक बात है, स्टॉक में एक मोमेंटम आप कह सकते हैं नीचे का है। अभी भी इसका ट्रेंड देखते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड नीचे का ही नजर आ रहा है। 34,850 के आसपास है। मुझे लग रहा है 32,500 के आसपास एक सपोर्ट है। कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर शॉर्ट टर्म में मोमेंटम नेगेटिव नजर आ रहा है।
तो होल्ड करे, पर एक स्टॉप लॉस 32,500 के आसपास लगाए। उसके नीचे जाता है तो स्टॉक से निकल जाए। ऑलराइट, तो शॉर्ट टर्म में वीकनेस दिखाई दे रही है, लेकिन आप होल्ड कर सकते हैं 32,500 के स्टॉप लॉस के साथ। अगला एसएमएस हमें भेजा है लखनऊ से आरुष जी ने, और ये विशाल मेगा मार्ट पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास विशाल मेगा मार्ट के 200 शेयर्स हैं और जो इनका प्राइस रहा है परचेजिंग का वो 130 रुपये के आसपास रहा है। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? शॉर्ट टर्म का नजरिया है इनका। देखिए, शॉर्ट टर्म में स्टॉक का चार्ट वीक है, नो डाउट ये अभी प्रॉफिट में है। स्टिल मुझे लग रहा है ऊपरी लेवल पे वापस सेलिंग आ सकती है, तो 138 140 के आसपास अगर ये स्टॉक मिल जाता है तो प्रॉफिट बुक करके एक बार का निकल जाए। स्टॉप लॉस जो लगाना है 129 पे लगाएं, इनके बाइंग प्राइस के जस्ट नीचे है, तो 129 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 138 140 अगर स्टॉक आता है तो प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से निकल जाए। ऑलराइट, तो प्रॉफिट बुक करके आपको यहाँ पर स्टॉक से निकलने की सलाह भी दी गई है। तो सर, शो में वक्त इतना ही है, लेकिन जाने से पहले आप कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जी, काफी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं। एसबीआई लाइफ जो हमने रिकमेंड किया है वो आज ड्यूरिंग द लाइव मार्केट भी हमने रिकमेंड किया है, तो वो एक डिस्क्लेमर रहेगा। बाकी जो भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, कई बार राय स्टॉक्स पे शेयर किए। बाकी कोई भी स्टॉक्स मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच, आज आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। साथ ही हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप निवेश से जुड़ी क्वेरीज हमें भेजते रहे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।